कभी मुझसे दूर तू रहे कोल रवे, कभी मेरे हाल पे छोड़ दे, ऐसी भी क्या बात है सोने। थोड़ा थोड़ा दिल में बसा ले, थोड़ी सी तो दिल में जगा दे, कभी तू भी प्यार जता दे, सुन क्यों मैं हर बारी गल तेरी जाने आ, गल सुन जाने आ जाने आ, मेरी गल माने ना गल सुन जाने आ जाने आ, मेरी गल माने ना। थैंक यू। थैंक यू। पूरा गाना आप जाके YouTube पे चेकआउट करें उनका। यस अच्छा मैं आप तो पहली बार आप कुछ और आप खुद आप सुना दें कुछ मैं सुना दूं। हल्का फुल्का जो गले मेरा पे बिल्कुल नहीं चल रहा असली में गाना, मसला कोई ये भी है। नहीं उसके पर हल्का सा गुनगुनाएं कोई भी चीज़ अपनी मर्जी की। तुम जो रातों को तो जागती हो, हमें सुलाने से क्यों डरती, जब भी हम पास बुलाएं तो दूर भाग जाती, क्यों तो हिचकिचा के ना जियो, आसमां से बोल दो कि बादलों से कह देंगे बारिश ले आओ, कि बादलों से कह देंगे बारिश ले आओ, कि बादलों से कह देंगे बारिश ले आओ। So nice. You are very soft, very comforting, Soft very. voice, हाँ. अच्छा friend zoning. That's another very common thing that happens. मुझे लगता है वो generation इसमें क्या हमेशा से ये रहा है कि relationship में कभी-कभी जिसको आप चाहते हैं वहाँ friend zone हो जाते हैं. ऐसे ही है। What would you say? मैं ही कहता हूँ कि मतलब अगर आप को कोई पसंद है लेकिन वो आपको नहीं पसंद करती और आपको दोस्त बनाना चाहती है तो ठीक है, फिर दोस्त बन जाओ यार। अब क्या कहना थोड़ा आसान है लेकिन इतना वही मैं कह रही थी कितने आराम से कहना बोल थोड़ा मतलब आसान नहीं, है, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप पे जब अपनी खुद पे पड़ती है तो आप बहुत अपसेट होते हो। आई एम श्योर मैं भी फ्रेंड जोन हुआ हूँ जिंदगी में और बहुत बुरा लगता है। नहीं और बहुत बुरा लगता है। I'm sure मैं भी कभी नहीं हुआ हूँ और बहुत बुरा लगता किया है। भी होगा लेकिन किया भी होगा अगर अगर होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि है मतलब आप क्या ही करोगे अब। अगर आपको आप किसी को पसंद कर रहे हो और वो आगे से कह रही है कि नहीं मुझे आपको दोस्त रखना है, तो वो क्या करे? अब दुश्मन बना ले या बात करना बंद कर दे, तो तब भी आप दुखी होगे। इससे बेहतर है कि दोस्त बन जाओ। So वो पता नहीं सेंस में कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मतलब यही मुझे बात आ रही है। नहीं बट बुक है पूरी उसमें वीडियो में ना। जी So उसके बाद भी क्या तो ये वो पढ़े, वो अगर मिल जाए किसी को बुक 47 ways to avoid friend zone, शायद फिर आप सेट हो। फिर आप सेट है। मैंने नहीं पढ़ी वो, हाथ में आई पढ़ी नहीं, एक दो रूल्स तो देखे होंगे। मैं कसम से What about you, मुझे Mike? देखने चाहिए थे, मैंने नहीं देखे। पढ़ने की नहीं, मुझे पढ़ने की हम परेशान, हमारे सर पे परेशानियां बहुत I थी। mean there's actually a book on that। मैं तो उस पे मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये बिलावल का दिमाग है ना जिस तरह चलता है। but why so much emphasis on that? Because you feel ये फेस हो रहा है बहुत से लोगों आई थिंक कि मतलब देखिए स्वीट सी बात है ना कि जो यंग लोग होते हैं उनके पढ़ाइयाँ होती हैं, कितनी किताबें उनको रट्टे मारने होते हैं, लेकिन ये बॉय जो है उसने 47 ways to avoid friend zone की किताब रटी हुई है। जबकि कल उसका टेस्ट है शायद और उसने पढ़ना है, तो ये सारा वो एक उसी एक सैटायर के अंदर। लेकिन एडिंग टू दैट आई थिंक वही फ्रेंड जोन बड़ी यूनिवर्सल चीज़ है, फिर से हर जगह होती है। तो आई थिंक वो और ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं की जाती, बड़ी वो बुरी चीज़ मानी जाती है ना कि वो तो फ्रेंड जोन हो गया। आपको लगता है बेइज्जती हो गई? हालांकि ऐसे आई थिंक ऐसे नहीं है, मतलब होता है ऐसा। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये इतनी कोई बेइज्जती की बात है। अगर वो आपसे बातचीत बंद कर दे आगे से तो वो ज़्यादा बुरा है। सिचुएशनशिप the other term that I see around आजकल and I'm like मैं समझते ही कुछ करी हूँ ये है क्या भाई सिचुएशन। So is this guy in situationship? ये दोनों के situationship में थे अभी? मुझे तो नहीं पता। सिचुएशनशिप का मुझे कभी समझ नहीं आया। नहीं समझ आई पर्सनली नहीं। सिचुएशनशिप आई थिंक बस पता है मैं इस बार में कट ऑफ कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे एक्ट नहीं कर रहा कि मुझे क्या है, मैं भी यंग हूँ काफ़ी, बट पता नहीं मैं दिमाग से बूढ़ा हूँ या मिलेनियल हूँ थोड़ा, क्योंकि ये मुझे नायल बताता है। मुझे जैसे मेरे किसी दोस्त ने बोला यार तुम बड़े बूमर हो। ओके
मैं उसको बोला बूमर क्या होता है, जिस चीज पे मुझे बूमर होता है जिसको नहीं अवेयर होता जो इन टर्म्स वगैरह का, मुझे ये भी नहीं पता था कि इस बात का क्या मतलब है। तो सिचुएशनशिप भी ये मुझे इसने बताया कि क्या होता है। जितना मुझे अंदाज़ा है वो ये होता है कि इट्स अ रिलेशनशिप जो आपका होता है, बट वेरी नॉन सीरियस एंड विदाउट द इमोशनल कनेक्शन एंड आई थिंक और कमिटमेंट। आई थिंक वो बहुत इजी गो टाइप चीज़ होती है, लेकिन आई डोंट थिंक पर्सनली मेरे लिए नहीं है ये, नहीं ये नहीं चल सकता। Okay. And is being delusional the only solution? जो डिल्यूजन मुझे लाइन दी गई थी, जो मैंने हम डिस्कस करते, बट मैं जेन जी की टर्म्स यूज़ करने की कोशिश की थी, जो मैंने कहा मैं बहुत फनी लगूंगी, फिर मैं बोल देती हूँ इज बीइंग delulu the only solution? वाह वाह, ओ शायर कहते हैं वाह कितना मजाक उड़ेगा ना। ये किससे, नहीं नहीं मगर आपको किससे बताई ये लाइन? देखो कॉन्सेप्ट में था, टीम ने, मैं थोड़ा सा क्रेडिट ले लूं, नहीं मेरी टीम ने बताई है, ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ जेन जी ना, मैं सोच सकती हूँ। वाह, हम पूरी वीडियो को देखो, हमने इतनी डिटेल में डिस्कस किया है, हमने कहा वो जो लास्ट में करता है ना, फोन उठा के वो लेता है, क्या था? इज डिलुलु बीइंग द ओनली सोल्यूशन। क्या है मुझे बोलते हैं अजीब सा लग रहा है, ये मैं देखूंगा, इसलिए मैंने मैं पहले वापस पूरी जाऊंगा लाइन- इंटरव्यू सिर्फ इस लाइन के लिए देखूंगा। क्या मेरा मजाक उड़ा? नहीं नहीं, मैं खुशी में कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने इसीलिए ना, मैंने कहा मैं अपनी तरह बोलती हूँ, व्हिच इज बीइंग डिलूशनल द ओनली सोल्यूशन। नहीं जी, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। डिल्यूजन से आई थिंक ज़्यादा बुरी चीज़ है ही नहीं कोई। मेंटल हेल्थ को किस तरह लेते हैं आप दोनों? इज दैट नहीं ऑफ कोर्स, तो मेरी आपसे जब भी इस पे कॉन्वर्सेशन हुई है, मैंने यही बोला है, मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, it should be prioritized, and it can be an issue for all ages. बट एज यंग एडल्ट्स क्या दो तीन प्रेशर्स हैं, क्या दो तीन चीज़ें आप, ज़रूरी नहीं कि वो आप लोगों को हो, मतलब आसपास आप लोगों की यही क्या होते हैं, देख रहे हैं? देखिए at this point in life you have to make some very important decisions जो आपकी ज़िंदगी में पूरी रिफ्लेक्ट करेंगी। आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, पॉसिबली थोड़ा आगे जाके who do you want to end up with in life. These decisions can take a toll on you, you know. तो बस इनको नेविगेट करना प्रॉपरली, और इधर इसमें आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना अलॉन्ग विद गिविंग यू द फ्रीडम एंड लिबर्टी टू चूज इट योरसेल्फ। एंड आई थिंक जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो बहुत मैटर करता है। अगर मैं इन चीज़ों के बारे में परेशान हूँ और मेरे आसपास मेरे दोस्त और लोग मुझे बिल्कुल ही गलत गाइडेंस दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ और कंफ्यूज होऊंगा। तो आप अपना सर्कल अच्छा रखें, आप अपने दिमाग में अपने साथ हेल्दी रहें, थोड़ा सा इन द प्रेजेंट रहें, ज़्यादा ना इन द पास्ट नहीं सोचें, इन द फ्यूचर ना सोचें। ये मैं बातें अभी कर रहा हूँ, मैं इनसे खुद भी स्ट्रगल करता हूँ। मैं ऐसा बंदा हूँ जो बहुत ओवरथिंक करता है फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में सोचता है। दीज आर थिंग्स दैट आई एम वर्किंग ऑन एज वेल। सो व्हेन आई एम शेयरिंग दिस, इट्स नॉट कि मैं कोई सेंट आदमी हूँ जो इन इशूज़ से अबव है। मैं उनसे उतना ही स्ट्रगल कर रहा हूँ जितना शायद कोई और कर रहा है, विच इज़ वेरी नेचुरल। बट द वन थिंग दैट आई कीप सेइंग इज mental health and all these issues are not subject to age. मैं उसमें इस जब मैं ये कभी सुनता हूँ ना कि वो यार तुम्हें क्या सैडनेस है, तुम्हें क्या डिप्रेशन है, सिचुएशन स्टेटस एंड यही सिर्फ मेरा सिर्फ इस पे सिर्फ एक चीज़ होती है कि एक 16-17 साल के बच्चे को भी उतनी ही परेशानी हो सकती है जितनी एक बड़े को हो। उसकी परेशानियाँ शायद डिफरेंट हो, शायद उसके घर पे भी सर पे जिम्मेदारी ना हो, बट उसका दुख ज़रूरी नहीं है कि छोटा हो। That's the only thing that I ऐड say. करूँ कि आई थिंक देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन आपके जब मेंटल हेल्थ की बात होती है। इट डजंट टेक टू मच टू रूइन योर मेंटल हेल्थ और जस्ट आपका पूरे लाइफ अपसाइड डाउन हो जाना। छोटा इशू हो बड़ा इशू डजंट मैटर। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जस्ट कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी फर्स्ट, एंड ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में हमेशा आप खुद होते हो, देन योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन सबसे आपका बिफोर थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक एंड सारी इस तरह की चीज़ें, यू शुड बी साउंड विद योरसेल्फ एंड बी हैप्पी इन व्हाट you're doing in life. उस तरह से ठीक रहेगा।